आज हम हमारी 10वीं कक्षा की हिंदी की पाठ्य पुस्तक गोधुली भाग 2 की पाठ 4 को पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम है नाखून क्यों बढ़ते हैं। तो चलिए देखते हैं अपनी आज की इस वीडियो में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो आज की अपनी इस वीडियो में हम सबसे पहले जानेंगे हजारी प्रसाद द्विवेदी का परिचय, यानी कि वे कौन थे। तत्पश्चात नाखून क्यों बढ़ते हैं पाठ का प्रसंग, अर्थात पाठ के बारे में कुछ बातें जानेंगे कि आगे पाठ में क्या क्या पढ़ने वाले हैं। उसके बाद हम पाठ व्याख्या करेंगे, अर्थात पाठ को समझकर उसका वर्णन करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए अपनी आज की वीडियो शुरू करते हैं अपने पाठ नाखून क्यों बढ़ते हैं के लेखक परिचय के साथ। पाठ नाखून क्यों बढ़ते हैं के लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। उनका जन्म सन 1907 ईस्वी में हुआ था। वे हिंदी के महान निबंधकार हैं। निबंधकार अर्थात जो व्यक्ति निबंधों की रचना करता है। वे हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत और बांग्ला भाषाओं के विद्वान थे, यानी कि उन्हें हिंदी भी आती थी, अंग्रेजी भी आती थी, संस्कृत भी आती थी और बांग्ला भाषा भी आती थी। इतनी सारी भाषाओं की वो जानकार थे। इनकी शैली वर्णनात्मक शैली थी, जो कि अत्यंत स्वाभाविक एवं रोचक है। मतलब ऐसी शैली जिसमें कि चीजों का वर्णन हो, वो भी सरल तरीके से। इनकी कुछ प्रसिद्ध रचनाएं अशोक के फूल, कल्पलता, कुटज, चारुचंद्र लेख हैं। नाथ सिद्धों की वानियां भी इनकी एक प्रमुख रचना में से एक है। प्रसंग। निबंध में एक बच्चा अपने पिता से पूछता है कि नाखून क्यों बढ़ते हैं। हम पाठ में आगे पढ़ेंगे कि एक बच्चा अपने पिता से पूछता है कि जो हमारे नाखून है वे प्रायः बढ़ क्यों जाते हैं, नाखूनों की आवश्यकता। तत्पश्चात हम पाठ में जानेंगे कि नाखून किस तरह से जरूरी है, नाखून की आवश्यकता क्या है हमारे जीवन में, तो किस तरह से महत्व रखते हैं। चलिए सबसे पहले कुछ कठिन शब्दों के अर्थ लेते हैं। अल्पज्ञ अर्थात कम जानने वाला, प्रतिद्वंदी अर्थात विरोधी, विरोधी मतलब जो हमेशा आपके पक्ष में ना रहे। दयनीय मतलब दया करने वाले, जिसमें दया आए। नग्धर अर्थात नाखून वाला, जिसके नाखून, जिसके लंबे नाखून। बेहया का मतलब होता है निर्लज्ज, जिसे कोई शर्म ना आए। विचरण अर्थात भटकना, मतलब जब आप भटक जाते तो उसे कहते हैं कि आपका विचरण हो। दंतावलंबी मतलब दांत का सहारा लेकर जीने वाला, जिसके दांत काफी लंबे हैं। पाठ की व्याख्या करते हैं। बच्चों द्वारा अजीबोगरीब सवाल। पाठ में बताया गया है कि बच्चे जो होते हैं प्रायः ही अजीबोगरीब सवाल पूछते हैं, मतलब जिनका कुछ तर्क नहीं होता है। मतलब कि बच्चों के मन में जो आता है तो पूछ लेते हैं। आदमी के नाखून क्यों बढ़ते हैं। बच्चों के अजीबोगरीब सवालों में से एक रहा है कि एक बच्चे ने एक बार अपने पिता से पूछा कि आदमी के नाखून क्यों बढ़ते हैं। मतलब कि नाखून, उसने देखा होगा कि नाखून काटते हैं फिर बढ़ जाते हैं, बार बार हम काटते रहते हैं पर नाखून बढ़ते रहते हैं। तो वे अपने पिता से पूछते हैं कि नाखून क्यों बढ़ते हैं। पहले के समय में नाखूनों का शस्त्र की तरह प्रयोग, जब प्राचीन समय था, जब आदि मानव रचना में था, उस समय पर नाखूनों का शस्त्र की तरह प्रयोग किया जाता था, क्योंकि कभी भी कोई भी जानवर आ सकता था, कभी भी कुछ की जरूरत पड़ सकती थी, तो मनुष्य प्रायः अपने नाखूनों का प्रयोग शस्त्र की तरह करता था। पर आज भी नाखूनों का बढ़ना। चलिए पहले तो मान लिया जाए कि पहले हमारे पास उपकरण नहीं थे और पहले जानवर ऐसे ही कहीं भी घुस आते थे, बाहर मनुष्य रहता था तो उसे कई प्रकार के खतरे थे, तो वो अपने नाखूनों का प्रयोग शस्त्र की तरह करता था, उनका बढ़ना लाजमी था। पर आज इतने
उपकरणों के आ जाने के बावजूद, इतनी सुविधाएं होने के बावजूद नाखून आज भी बढ़ते ही रहते हैं। उनकी वृद्धि आज भी कम नहीं हुई, वे आज भी पहले की ही प्रकार उसी तरह से बढ़ते हैं। मनुष्य उसे उसी तरह से काटता है और वे फिर से बढ़ जाते हैं। तो आज की अपनी इस वीडियो में हमने क्या क्या सीखा। हजारी प्रसाद द्विवेदी कौन थे, अर्थात उनका जीवन परिचय। पाठ का प्रसंग, नाखून क्यों बढ़ते हैं, पाठ के बारे में जो भी हम बातें पढ़ने वाले हैं उस पाठ का हमने प्रसंग देखा। पाठ में प्रयुक्त कठिन शब्दों के अर्थ हमने जाने। तत्पश्चात हमने पाठ व्याख्या करी, जो भी हमें पाठ में समझाया गया था उसे हमने समझकर उसका वर्णन करने की कोशिश करी। मुझे आशा है विद्यार्थियों आपको इस वीडियो में पढ़ाई गई सारी बातें समझ आ गई होगी। अगली वीडियो के लिए शेष पाठ पढ़कर आए ताकि आपको आने वाली वीडियो की भी सारी बातें अच्छे से समझ आ जाए। धन्यवाद।